हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूं जिनको रीड करते समय बहुत सारी मिस्टेक्स आपसे होती है और आप इनका हिंदी मीनिंग भी नहीं जानते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग क्लास। ठीक है, यानी कि इंग्लिश को रीड करने की क्लास। फर्स्ट वर्ड है ACCOMPLISH। देखिए, ए का उच्चारण हम यहाँ पर ए करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ए। और डबल सी का उच्चारण हम यहाँ पर कै करते हैं। ठीक है, देखिए ओ का जो उच्चारण है यहाँ पर कै के बाद ए के रूप में आ चुका है। और एम को हमने लिखना है मैं। ठीक है, ऐसे हो गया ये अकम। क्या हो गया? अकम। और देखिए पी को हम क्या पढ़ते हैं? प। और एल को क्या पढ़ना है? ले। और आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं। एस एच को हम श पढ़ते हैं। प्लिश। देखिए अकम्प्लिश। अकम्प्लिश होता है दोस्तों पूरा करना, किसी काम को पूरा करना। अकम्प्लिश। ठीक है ना, यानी कि इंग्लिश टू इंग्लिश अगर हम बोले तो कंप्लीट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ACCUSE। देखिए ए का उच्चारण यहाँ पर ए करेंगे और डबल सी का उच्चारण यहाँ पर कै करते हैं। ठीक है, और यू को हमने यहाँ पर यू ही पढ़ना है। एस ई का उच्चारण हम यहाँ पर जय करेंगे, क्योंकि जब भी एस से पहले यू होता है तो यू को हम यू पढ़ते हैं और एस का उच्चारण जय करते हैं। अक्यूज, क्या पढ़ेंगे इसको? अक्यूज। अक्यूज होता है दोषी, जो दोष करने वाला होता है ना उसको हम एक्यूज बोलते हैं, मतलब दोषी, जो दोष करने वाला होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए ADMIRE। देखिए ए का उच्चारण हम ए करेंगे और डी को हम डे पढ़ेंगे। एम आई को हम यहाँ पर माय पढ़ेंगे, ऐसे माय। और आर ई का उच्चारण रे करेंगे। एडमायर। एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना किसी की। जब हम प्रशंसा करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड एडमायर। एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए AFRAID। देखिए ए का उच्चारण हम यहाँ पर ए करते हैं, एफ को फे पढ़ते हैं और आर को रे पढ़ते हैं ऐसे, और ए आई को ए की मात्रा पढ़ते हैं और डी को डे। अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स होता है डरा हुआ। अफ्रेड, डरा हुआ। ठीक है ना, अफ्रेड मीन्स डरा हुआ। अकम्प्लिश, पूरा करना। अक्यूज, दोषी। एडमायर, एडमायर होता है प्रशंसा करना। अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स होता है डरा हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है BLAME। बी का उच्चारण हम बै करते हैं, एल को ले पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और ME को हम मैं पढ़ेंगे यहाँ पर। ब्लेम। ब्लेम मीन्स होता है दोष या फिर आरोप। ठीक है ना, किसी के ऊपर हम जब दोष लगाते हैं या आरोप लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्लेम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है BORROW। देखिए बी का उच्चारण हम क्या करते हैं? बै। ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, डबल आर को हम रे पढ़ते हैं, OW को यहाँ पर ओ की मात्रा पढ़ेंगे। बोरो। बोरो मीन्स होता है उधार लेना, किसी से जब हम कोई उधार लेते हैं चीज तो उसके लिए हम यूज करते हैं बोरो। नेक्स्ट वर्ड है BRIGHT। जब भी टी से पहले GH आता है तो वहां पर GH हमेशा साइलेंट होते हैं, यानी कि GH को हमने नहीं पढ़ना है। बी को लिखते हैं हम बै और आर को क्या पढ़ते हैं? रे। और आई को हम आई ही पढ़ते हैं और टी को हमने यहाँ टे पढ़ना है। ब्राइट। ब्राइट मीन्स होता है चमक। ब्राइट, चमक। दिस थिंग इज ब्राइटिंग। वह वस्तु चमक रही है, ऐसे बोलते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए BURDEN। देखिए BU का उच्चारण यहाँ पर बै करेंगे दोस्तों और आर को हम रे पढ़ते हैं, डी को डे और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं और एन को ने पढ़ते हैं। बर्डन। बर्डन होता है बोझ। ठीक है ना, जब भी हमें कोई भारीपन महसूस होता है तो उसको हम बर्डन बोलते हैं, यानी बोझ। ब्लेम। ब्लेम होता है दोष या आरोप। बोरो। बोरो मीन्स उधार। ब्राइट। ब्राइट होता है चमक या फिर चमकीला भी बोलते हैं। बर्डन। बर्डन होता है बोझ। नेक्स्ट वर्ड
CABINET, देखिए सी के बाद जब भी ए आता है तो सी को हमने कै पढ़ना है, और ए को हम ए की मात्रा पढ़ते हैं, बी को हमने बै पढ़ना है, और आई को छोटी की मात्रा लिखते हैं, एन को नै पढ़ते हैं, और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और टी को टे पढ़ना है। कैबिनेट, कैबिनेट होता है दोस्तों कार्यालय। जैसे कहते हैं ना, भी मैं तो अपने कैबिन में बैठा हूं, तो उसको कैबिन से ही बना है कैबिनेट। कैबिनेट मीन्स होता है कार्यालय, ठीक है, कार्यालय यानी कि काम करने वाली जगह। नेक्स्ट वर्ड है COMMUNICATE, देखिए CO का उच्चारण यहाँ पर हम कै करते हैं, डबल एम को हमने यहाँ पर मैं लिखना है, और यू को हम यू ही पढ़ेंगे, और NI को नी, ऐसे कम्युनी, क्या हो गया, कम्युनी। और CA को हम के पढ़ते हैं, और TE को टे पढ़ते हैं, केट। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट होता है बातचीत करना, कम्युनिकेट बातचीत करना, ठीक है ना। वी आर कम्युनिकेटिंग, हम बातचीत कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए COMPARE, देखिए CO का उच्चारण यहाँ पर हम कै कर रहे हैं, और M को आधा मैं लिखते हैं, P को हमने पै पढ़ना है, और ARE का उच्चारण एयर करने हैं, एयर, ऐसे कंपेयर। कंपेयर होता है तुलना, कंपेयर तुलना करना, किसी से किसी की कंपेयर करना, तुलना करना, ठीक है ना। कैबिनेट कार्यालय, कम्युनिकेट बातचीत करना, कंपेयर तुलना करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है DAILY, देखिए डी को उच्चारण हम डे करते हैं, AI को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और एल को हमने ले पढ़ना है, वाई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। डेली, डेली होता है हर रोज, डेली हर रोज, ठीक है ना, डेली मीन्स हर रोज। नेक्स्ट वर्ड देखिए DANGER, डी का उच्चारण हम डे करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को आधा नै पढ़ना है, GE को जय पढ़ते हैं, आर को रे। डेंजर, डेंजर मीन्स क्या होता है, खतरा, ठीक है ना। यू आर इन डेंजर, तुम खतरे में हो, ऐसा बोलते हैं, ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है DEATH, देखिए डी का उच्चारण हम डे कर रहे हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और TH को हम थे पढ़ते हैं। डेथ, डेथ मीन्स होता है मौत या फिर मृत्यु, डेथ मौत या मृत्यु, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए DECIDE, डी का उच्चारण हम डे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, और CI का उच्चारण यहाँ पर साई करेंगे ऐसे, और DE को डे पढ़ना है। डिसाइड, डिसाइड होता है तय करना, यानी निर्णय लेना एक तरह से, या किसी चीज को तय करना, भाई इस चीज को डिसाइड कर लो, ठीक है ना, तय कर लो। डेली हर रोज, डेंजर खतरा, डेथ मौत, डिसाइड, डिसाइड होता है तय करना। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड देखिए CAPTURE, देखिए सी के बाद जब भी ए आता है तो सी को हम कै पढ़ते हैं, और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, पी को पै पढ़ना है। जब भी TURE चारों लेटर इकट्ठे आते हैं तो इसको हम चर पढ़ते हैं। कैप्चर, कैप्चर मीन्स होता है कब्जा या फिर पकड़, ठीक है ना, कैप्चर मीन्स कब्जा। किसी चीज पर जब हम कब्जा करते हैं तो कब्जा के लिए हम यूज करेंगे वर्ड कैप्चर। नेक्स्ट वर्ड CARE, इसको पढ़ते हैं हम केयर, क्या पढ़ते हैं, केयर। FUL, इसको पढ़ेंगे फुल, केयरफुल, केयरफुल क्या होता है, सावधान। यू आर केयरफुल, तुम सावधान हो, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड, या फिर कहते हैं बी केयरफुल, सावधान रहो। नेक्स्ट वर्ड है CAUSE, देखिए सी का उच्चारण हम कै करते हैं, AU का उच्चारण यहाँ पर ओ करेंगे ऐसे, और SE को जय पढ़ते हैं। जब भी एस से पहले यू आता है और एस के बाद ई आता है तो एस का उच्चारण जय करते हैं। कॉज, कॉज मीन्स क्या होता है, कारण, क्या रीजन है, क्या कॉज है इसका, रीजन मीन्स भी कारण होता है और कॉज मीन्स भी कारण होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए CONFLICT, देखिए CO को हम कै पढ़ते हैं, N को नै पढ़ते हैं, F को फै पढ़ना है, LI को ली पढ़ते हैं,
और सी का उच्चारण यहाँ पर कै करेंगे आधा, और टी को टे पढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऐसे कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट होता है टकराव, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट टकराव, क्लियर। कैप्चर कब्जा, केयरफुल सावधान, कॉज, कॉज मीन्स कारण, कॉन्फ्लिक्ट टकराव। नेक्स्ट वर्ड डी आई ई टी, देखिए डी का उच्चारण डे करते हैं, आई ई को आई पढ़ना है और टी को टे। डाइट, डाइट मीन्स होता है भोजन, आहार, खाना, ये सब बोलते हैं ना, अभी हमारी कैसी डाइट है, ठीक है ना। नेक्स्ट डी आई एस ए जी आर डबल ई, डी का उच्चारण हम डे करते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, एस को श पढ़ते हैं, यानी कि डिश, और ए का उच्चारण हम ए करेंगे, जी को गे पढ़ते हैं, और आर को रे, और डबल ई को हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। डिसअग्री, डिसअग्री होता है असहमत होना, यानी कि सहमत न होना, असहमत होना, क्लियर। डिसएग्री, आई एम डिसएग्री, मैं इस बात से सहमत हूं, असहमत होना, आई एम डिसएग्री ऑन दिस मैटर। नेक्स्ट है डी आई एस सी ओ वी ई आर वाई, देखिए डी का उच्चारण हम डे कर रहे हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, एस को से, ऐसे हो गया डिस, और सी ओ का उच्चारण हमेशा हम कै करते हैं, वी को वे पढ़ेंगे, और आर वाई को री। डिस्कवरी, डिस्कवरी मीन्स क्या होता है खोज, ठीक है ना, डिस्कवरी खोज। दिस चैनल ओनली फॉर डिस्कवरी, यह चैनल सिर्फ डिस्कवरी के लिए यानी खोज के लिए है। ऐसे आप छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है डी ई बी टी, जब भी टी से पहले बी आता है तो वहां पर बी साइलेंट होता है, तो डी का उच्चारण हम डे करेंगे, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और बी का उच्चारण हमने नहीं करना है और टी को टे पढ़ते हैं। डेट, डेट मीन्स होता है कर्ज, यानी किसी से जब हम कर्ज लेते हैं तो उसको इंग्लिश में यूज करते हैं डेट। डाइट, डाइट होता है भोजन। डिसएग्री, डिसएग्री होता है असहमत होना। डिस्कवरी, डिस्कवरी मीन्स होता है खोज करना, या फिर खोज बोल देते हैं। डेट, डेट मीन्स होता है कर्ज, ठीक है। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।